बाबा। शुक्रिया ओ, बाबा। सभी कुछ सेकंड के लिए ना अपनी अपनी दर्शन देने वाली जो विंडो है ना एक बार ओपन कर लेंगे कुछ सेकंड के लिए। आप सब कैसे हैं? सब आनंद में हैं। सभी को बाबा ने अपना बनाया, ज्ञान दिया, सत्य ज्ञान देकर बाबा ने हम सबको शक्तिशाली बनाया। तो हम प्यारे बाबा का दिल से शुक्रिया करते हैं और एक बार कल की मुरली पर सब अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि बाबा ने कल हम सबको क्या क्या बताया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अव्यक्त मुरली को बहुत ध्यान से सुना होगा। आप सब तक ठीक ठीक आवाज आ रही है तो एक बार हाथ हिलाएं। वेरी गुड। बाबा के जो अव्यक्त महावाक्य होते हैं वो हमारी स्थिति को बनाने में बहुत मदद करते हैं। बाबा ने कल हमें विशेष रूप से पक्का कराया कि आप ब्राह्मण आत्माएं सदा संतुष्ट और प्रसन्न चित्त आत्मा है। अपने आप से पूछना है कि मैं सदा प्रसन्न हूं, सदा संतुष्ट हूं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मेरी प्रसन्नता को कम कर देती है? कभी कभी कईयों को लगता है कि आज मैं इतना खुश नहीं, उदास हूं, निराश हूं। उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। बाबा ने कहा आप सब प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त आत्मा है। कोई कोई पुरुषार्थ से संबंधित हमारे प्रश्न होते हैं, वो तो एक अच्छी बात है, आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन किसी के पार्ट को देखकर हमें कोई संशय ना आए। कभी कभी क्या, क्यों, कैसा, ये जो चीजें हैं जब हम दूसरों के पार्ट के बारे में सोचते हैं तो वहां हमारी स्थिति हलचल में आती है। हम अपने मन की स्थिति को अच्छा बनाने के लिए अपने आप को याद दिलाएं, मुझे बाबा से क्या क्या मिला। आप संतुष्ट और प्रसन्न आत्मा बनने के लिए रोज याद करें, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। हमें बाबा मिला, सब कुछ मिला। इतना ही नहीं, बाबा ने कल ये याद दिलाया क्या, क्यों, कैसे की बजाय फुल स्टॉप लगाना है। संतुष्ट मणि बनने के लिए आपको ये बात याद करनी है, बाबा ने मुझे बेहद का नाम मान शान दिया है। कोई कोई बाबा ने सावधानियां भी दी और हमारा नाम बाबा के दिल पे लिखा हुआ है, इसलिए आत्माओं से नाम पाने की इच्छा नहीं करनी है। जब आप बाबा से मिलते हैं, बाबा से प्राप्तियां करते हैं, तो भरपूरता होने के कारण किसी और की दृष्टि नहीं जाती है। ये हम सबकी पहचान है, संतुष्टता। ये हमारी पहचान है, प्रसन्नता। कभी भी किसी भी कीमत पर ये कम नहीं होनी चाहिए। हर एक ने काम किया होगा कल की मुरली पर, जो बाबा की मुरली को सुनने के साथ साथ रिवाइज करते हैं। जैसे सुनना जरूरी है, फिर हम उसके बाद लिखते हैं मुख्य मुख्य बातें, जो उसको रिवाइज भी करते हैं वो एक बार हाथ हिलाएं। पढ़ते हैं आज बाबा ने क्या क्या कहा। कोई लिखने के बाद डायरी को इधर उधर ही छोड़ देते हैं, नहीं, अपने पास रखनी है। भले छोटी सी डायरी हो, उसमें इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हो, उसको नाश्ते से पहले, भोजन से पहले जरूर देखो आज मेरे बाबा ने मुझे क्या क्या कहा है। कि सुनने के साथ साथ उसका रिवीजन बहुत जरूरी है, तब वो बात हमारे सबकॉन्शियस तक जाती है, हम उसका स्वरूप बन पाते हैं। जब हम एक दूसरे से मिलते भी हैं तो हम जरूर शेयरिंग करें, आज हमें क्या अच्छा लगा। कोई भी एक बात भी फोन पे जरूर शेयर करो, उससे धीरे धीरे हमारा ये संस्कार बन जाता है कि हम ज्ञान की लेन देन करते हैं ना। आज भी बाबा ने मुरली में बात कही कि बच्चे, आपको आपस में जब मिलते हो तो एक दूसरे से ज्ञान की बातें करो। मिलते तो हैं ही, बात भी करते हैं,
पर अधिकतर लोग कोई बिजनेस की चर्चा करता है, कोई परिवार की चर्चा करता है, कोई ड्रेसेस की चर्चा करता है। वो थोड़े लोग हैं जो ज्ञान चर्चा करते हैं। आप योग कैसे लगाते हैं, आपने बाबा से क्या क्या पाया। व्यर्थ चिंतन के लिए कोई टाइम निकालने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाता है। ज्ञान चिंतन के लिए हम क्या कहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं। आज बाबा ने कहा 1-2 की पालना करो। किस चीज से पालना करो? ज्ञान योग से पालना करो। मम्मा की बहुत महिमा बताई कि मम्मा जगदम्बा है, वो स्थूल पालना भी करती है तो सूक्ष्म पालना भी करती है। आज हम 24 जुलाई के महावाक्य सुनेंगे बहुत एकाग्रता के साथ, इस अनुभूति के साथ कि बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। हम सब अर्जुन की भांति कहते, जो ओटे सो अर्जुन। ये सत्य गीता ज्ञान डायरेक्ट शिव बाबा से हम सुनते हैं तो पूरी एकाग्रता से सुने और ये अनुभव करें, बाबा ने जो कहा मेरे लिए कहा है। आज की मुरली का सार है, आज 24 जुलाई 2023 की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों की लेन देन कर, ज्ञान रत्नों की लेन देन कर, तुम्हें ज्ञान से 1-2 की पालना करनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। ज्ञान रत्नों की लेन देन कर, तुम्हें ज्ञान से 1-2 की पालना करनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। क्वेश्चन है, बीमारी अथवा कर्म भोग होते भी अपार खुशी किस आधार पे रह सकती है? बीमारी या कर्म भोग होते भी अपार खुशी किस आधार पे रह सकती है? कैसे रह सकती है? बाबा ने सिखाया ना हम सबको, बीमारी में भी प्रसन्न रहना, बीमारी में भी बीमारी का चिंतन नहीं करना। बाबा मिला, क्या वो कह रहा है उसका चिंतन करना। बाबा ने इसका जवाब दिया, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। कौन सी आदत? विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। कोई भी कर्म भोग व बीमारी आती है तो अपने से बातें करो। अब हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया। ये पुरानी जुत्ती है, इस पुराने हिसाब किताब को चुकतू करना है। जो भी हमारा पिछला अकाउंट है, हिसाब किताब है, उसको चुकतू करना है। फिर हम 21 जन्मों के लिए सब बीमारियों से छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती है तो खुशी होती है, बीमारी छूट जाती है तो खुशी होती है। फिर से सुनेंगे, बीमारी या कर्म भोग होते अपार खुशी किस आधार पे रह सकती है? विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। कोई भी कर्म भोग या बीमारी आती है तो अपने से बातें करो। अब हमने 84 का पाठ पूरा किया। ये पुरानी जुत्ती है, इस पुराने हिसाब किताब को चुकतू करना है। फिर हम 21 जन्मों के लिए सब बीमारियों से छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है। गीता, माता ओ माता, तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ये है माताओं की महिमा। वंदे मातरम। बहुत प्यार से बाबा क्या कह रहे हैं? वंदे मातरम। हे माता, तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। तुमको शिव बाबा के भंडारे से ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। बाबा से हमें क्या मिलता है? ज्ञान रतन। एक एक रतन बहुत बहुमूल्य है। बाबा की एक एक बात रतन के समान है। अथवा ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। वास्तव में महिमा शिव बाबा की है, वो करण करावनहार है। महिमा शिव बाबा की है, वो करण करावनहार है। माता है जगदम्बा। जरूर और भी माताएं होंगी जो ये माताओं की महिमा है। माता बहुत बहुत अच्छी पालना करती है। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं उनकी स्थूल में भी पालना होती है और अविनाशी ज्ञान रत्नों से भी सबकी पालना होती है। जो यज्ञ में रहते हैं उनके स्थूल रूप से भी भोजन पहनना सब यज्ञ से होता है।
सूक्ष्म रूप से भी पालना होती है। बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान रत्नों से सबकी पालना होती है। पालना करने वाली मेजॉरिटी माताएं हैं, बहुत है जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं। सभी सेंटर की सेवाओं के निमित्त बहनें हैं, कहीं कहीं कोई भाई भी अच्छी अवस्था वाले होते हैं तो वो बहुत संभाल करते हैं, सेवा करते हैं। बहुत है जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ बहन भाई की पालना करती है, दोनों ज्ञान रत्नों की लेन देन से एक दो की पालना करते हैं, भाई बहन की, बहन भाई की। बच्चों को बहुत प्यार से रहना है। इस दुनिया में एक दो को विकार देते हैं, इसलिए जैसे कि एक दो के दुश्मन हुए, यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। वो जैसे पत्थर मारते हैं, वो है पत्थर बुद्धि। ऐसे नहीं कि पत्थर मारते हैं, ये तो समझाना होता है। सचमुच कोई पत्थर नहीं, लेकिन कोई अपशब्द बोलता है, कड़वे बोल बोलता है, वो पत्थर ही होते हैं। हम सबको बाबा ने क्या सिखाया, आपके मुख से ज्ञान रतन निकले, आपका एक एक बोल महावाक्य हो। तुम हो बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम्हारा नाम भी बड़ा भारी है। ब्रह्मा कुमारी है तो कुमार भी जरूर है, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। बोर्ड पढ़ने से घबराना नहीं चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे। ये बुद्धि से काम लिया जाता। गीत में महिमा है माता की, जगदम्बा सरस्वती कहें तो भी जरूर बच्चे और बच्चियां होंगे, जरूर फैमिली होगी। ये भी समझने की बात है। ये हमारा ईश्वरीय परिवार है ना, मात पिता और भाई बहने, ये प्रभु परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। समझते भी प्रजापिता लिखा हुआ है, ब्रह्मा को कहा जाता प्रजापिता ब्रह्मा। यह साकारी सृष्टि का पिता, गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई। आदि सनातन पहले पहले ब्राह्मण हो जाते। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म कहना रॉन्ग है, वह तो है सतयुग का धर्म। ये आदि सनातन ब्राह्मणों का धर्म जो है वो प्रायलोप हो गया। सतयुग से ही हम सबका धर्म कौन सा है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। हम सब दिव्य आत्माएं हैं, परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। तो ये संगम युग हो गया, देवी देवता धर्म से भी ऊंच। पहले ब्राह्मण धर्म है, इसको चोटी कहते हैं, इसको कहा जाता संगम युगी आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। कितना अच्छा राज है समझने का। बाबा ने समझाया जब कोई आते तो उनको बाप का परिचय दो। कोई भी आता तो सबसे पहले क्या करना है, शिव बाबा का परिचय देना है। किस किसने अपने घर में बाबा का चित्र रखा हुआ है, वेरी गुड, अधिकतर सबके पास है, जिसमें बाबा के गुण लिखे हुए हैं। तो वहां पर रखें उसको जहां अधिक लोग देख सकते हैं। कोई भी आता है तो उसको बताना है। बाबा के परिचय में मुख्य 5 बातें 6 बातें आपको बतानी है। परमात्मा का नाम क्या है, उनका रूप कैसा है, उनका घर कौन सा है, धाम कौन सा है, फिर उनके गुण कौन से हैं, कर्तव्य क्या करते हैं, आने का समय कौन सा है। ऐसे कोई भी आए तो उसको खाली नहीं भेजना। आपने अगर किसी का संबंध भगवान से जुड़ा दिया तो वो हमेशा के लिए खुशहाल हो जाएगा। हर एक को ये शौक होना चाहिए, मुझे बाबा का परिचय जरूर देना। जब कोई आए तो उनको बाप का परिचय दो। ये मुख्य ब्राह्मणों को तो राजधानी है नहीं, लिखा जाता सत्युगी डीटी वर्ल्ड सार्वेंटी तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। सत्युगी दैवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। देवी देवता धर्म तो बरोबर है, परंतु उनको राजधानी कब और कैसे मिलती है ये भी समझाना पड़ता। श्री त्रिमूर्ति का चित्र सामने रखना है, लिखा हुआ स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो त्रिमूर्ति का चित्र है ना, उसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, विष्णु जी को दिखाए हैं 4 अलंकार। तो उस चित्र में नीचे लिखा हुआ है सत्युगी दैवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। भावनिका द्वारा ये भी लिखना पड़े, ये बोर्ड बनवाकर हर एक अपने घर में लगाए। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के बोर्ड होते हैं, कोई के पास बैज रहते हैं, सबके अपनी अपनी निशानी होती है। कोई गवर्नमेंट में ऑफिसर है, अपने घर के बाहर बोर्ड लगा देते हैं, है ना। और किसी किसी के पास बैज रहते हैं, सबके अपने अपनी निशानी रहती है। तुम्हारी भी निशानी रहनी चाहिए। हम सबको भी बैज मिला हुआ है ना, इस बैज के लिए, ये बाबा का जो दिया हुआ बैज है,
ये हमारा लक्ष्य है कि हमें ऐसा बनना है। जब हम बाबा के पक्के बच्चे बन जाते हैं, नियम धारणाओं पर चलते हैं, तो हमें बैच मिलता है बाबा मिलन से पहले कि कौन कौन बाबा की नियम धारणाएं, जैसे अमृत वेला उठना, मुरली रोज सुनना, खान पान शुद्ध रखना, मन वचन कर्म से पवित्रता का पालन करना, रोज चार्ट रखना, खान पान की शुद्धि, ये सब नियमों का जो पालन करते हैं तो उनको लगभग 1 वर्ष के बाद जब मुरली सुनते अच्छे से गहराई समझ आने लगती है तो सेंटर पर ही मिलता है। बाबा ने कहा जो बैज है ये आपकी निशानी है, आपके पास भी होनी चाहिए। आप में से किस किस को बैज मिला हुआ है? किस किस को मिला हुआ है? हाथ खड़ा करें। अभी नहीं मिला, और ऐसा योग्य बनना है कि हमें स्वतः ही बैच मिले। अच्छा, कईयों के पास है, वेरी गुड। जिन्हें मिला हुआ है बहुत अच्छा, उनको मुबारक हो। बाकी सबको पुरुषार्थ करना है, अलग से मिलकर पूछना है क्या क्या नियम है इस बैच के। ये हमारा मेडल है। बहुतों के हाथ खड़े हैं, दिखाई दे रहा है, मुबारक हो उनको। लगा के भी बैठे हैं? अच्छा, जो बैच लगा के भी बैठे हैं वो हाथ हिलाओ। हम गॉडली स्टूडेंट है ना, लगा होना चाहिए। दिन भर में भी कर्म क्षेत्र पर ये हमारा मेडल जरूर होना चाहिए। बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, कईयों के बैज लगे हुए हैं। बाबा ने कहा गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं ना, वो बोर्ड लगाते हैं, कोई के पास बैज रहते हैं, सबकी अपनी अपनी निशानी होती है। तुम्हारी भी निशानी रहनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, अमल में लाना बच्चों का काम है। कईयों को तो इतना प्रेम है बैज से, वो कोई भी कार्य करने से पहले कहीं भी जाएंगे आएंगे हमेशा बैज लगा के रखेंगे। बैज का बहुत रिस्पेक्ट होना चाहिए। खुद भी बाबा याद रहता है, नियम धारणाएं भी याद रहती हैं, फिर जो देखेगा तो उसको भी बाबा याद आएगा, है ना। इस बैज को लगाने का मतलब कि अब आप शांति दूत निश्चित हो गए भगवान के द्वारा। ईश्वरीय कार्य में ईश्वर के मददगार बच्चे, आप वही करेंगे जो ईश्वर को पसंद है। कुछ भी ऐसा हम नहीं करेंगे जिससे बाबा की ग्लानि हो। इस बैज को लगा के कोई होटल में चला जाए, वहां भोजन करने लग जाए, वैसे ग्लानि नहीं करानी बाबा की। खान पान की शुद्धि में पक्का रहना है। ऐसे कहीं पर भी जाते आते हैं तो ये बैज सेवा के लिए बहुत काम आता है। बाबा ने कहा बाबा डायरेक्शन ले देते हैं, अमल में लाना बच्चों का काम है। विहंग मार्ग की सर्विस करनी है, एक समय में बहुतों की सेवा करनी है। ये बहुत मुख्य चीज है। डॉक्टर बैरिस्टर आदि सबके घर में बोर्ड लगा होता है, तुम्हारा भी बोर्ड लगाओ। आकर समझो शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही कैसे मिलती है। बाबा डायरेक्शन देते तो मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे, अंदर आएंगे समझने के लिए। फ्लैट के बाहर भी बोर्ड लगा सकते हो। जिसका जो धंधा है वो बोर्ड लगाना चाहिए, एक दो से सीखना चाहिए। परंतु बच्चों पर माया का वार बहुत होता है। निश्चय नहीं कि हम बाबा के पास जाते हैं, 84 जन्मों का पार्ट पूरा हुआ, फिर नई दुनिया स्वर्ग में आके वर्षा लेंगे, ये याद नहीं रहता। बाबा कहते भले कर्म करो, जितना समय मिले बाबा को याद करो। भले कर्म करो लेकिन जितना समय मिले बाबा को याद करो। ये ढिंडोरा पीटते रहो कि ये सबका अंतिम जन्म है। पक्का कराओ सबको कि ये हमारा अंतिम जन्म है। पुनर्जन्म मृत्यु लोक में फिर नहीं लेना। तुम भी जानते हो मृत्यु लोग अभी खत्म होना है, पहले निर्वाण धाम जाना है। ऐसे से अपने साथ बातें करनी है। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाबा कहते तुम कर्म योगी हो। कौन है हम सब? कर्म योगी हैं। हाथों से कर्म करते हुए बुद्धि योग बाबा से लगाने वाले। क्या जानवर जैसा भी अकल नहीं? वो भी शरीर निर्वात घास आदि खाकर फिर अपना कार्य करते हैं। बाबा ने उदाहरण दिया। फिर कर्म इंद्रियों को समेटकर शांति में बैठ जाते हैं। जैसे कछुआ है, कर्म करता है फिर समेट लेता अपने आप को। ऐसे बाबा कहते क्या उन जैसा भी आप में अकल नहीं है कि आप अपने आप को समेट सको? तुम बच्चों को बाबा को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। शिव बाबा को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। बीज रूप, बीज में सारा वृक्ष समाया होता है। शिव बाबा बीज रूप है, इस कल्प वृक्ष के बीज रूप है, हम मास्टर बीज रूप हैं। बीज में झाड़ का सारा ज्ञान है। इसकी उत्पत्ति एवं पालना कैसे होती है, ड्रामा में 84 का चक्र कैसे फिरता है। 84 के चक्र के लिए ये चित्र बनाया, जिसमें 84 का ज्ञान है, उसके लिए चक्र का
चित्र बनाया। देखा सबने सृष्टि चक्र, जिसमें स्वास्तिका बनी हुई है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, अलग अलग युग हैं। तो बाबा ने कहा ये भी यादगार समझाने के लिए है, इस चित्र के द्वारा भी बहुत सेवा कर सकते हो। मनुष्य समझते आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है, लेकिन तुम्हें बाबा ने समझाया तुम सिर्फ 84 जन्म लेते हो। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, अर्थात जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, उनके 84 जन्म होते हैं। तुम 84 जन्मों को जानते हो। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन कहते हैं, इसमें 84 जन्म आ जाते। सतयुग, त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर, कलयुग ब्रह्मा की रात। बाबा ने कही आपका ही गायन है ब्रह्मा का दिन और रात। त्रिमूर्ति का बोर्ड बना के लिखना चाहिए, ये ईश्वरीय जन्म से अधिकार है, लेना है तो लो, नाउ और नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं। इस होवनहार महाभारत लड़ाई से पहले पुरुषार्थ करना है। राम शिव क्या देते हैं, रावण क्या देते हैं, ये तुम जानते हो। शिव बाबा क्या देते हैं हम सबको, और रावण क्या देते हैं, बाबा ने कहा ये आप बच्चे जानते हो। इस समय तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। ऐसे नहीं कि परमात्मा दुख देते हैं, दुख देने वाले तो रावण, 5 विकार है जो विशियस बनाते हैं। दुख देने वाला कौन, रावण है, 5 विकार है। बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की समझाने रोज मिलती है, खुशी में रहना चाहिए। जानते हो शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, निमित्त बाबा की मुरली कोई भी सुनाई, हमारी बुद्धि में क्या रहना चाहिए, शिव बाबा पढ़ाते हैं। बहुत दूर से बाबा पढ़ाने के लिए आते हैं, जिनका ये रिकॉर्ड है, जब से मुरली शुरू हुई है कभी मुरली मिस नहीं की है, हर दिन सुनी है। हाथ ऊपर करें, हाथ हिलाएं, वेरी गुड। किसी की कभी कभी हो भी गई होगी, है ना। दृढ़ संकल्प करना है कि कुछ भी हो जाए हम मुरली कभी मिस नहीं करेंगे। जिन्हें पक्का निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं वो कभी मिस नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कि साकार को याद करना है। शिव बाबा हमें ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग सिखाते हैं। शिव बाबा आते प्रजापिता ब्रह्मा में, प्रजापिता ब्रह्मा और किसको कह नहीं सकते, ब्राह्मण जरूर चाहिए। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा अथवा राजभाग लो। बच्चे कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वो है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हमें भी स्वर्ग की राजाई देंगे। बाबा कैसा वंडरफुल है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को मिली। शिव बाबा वंडरफुल है, 1 सेकंड में राजा जनक को भी जीवन मुक्ति मिली, ये भी गाया हुआ है। तुम जानते हो अब हम शिव बाबा के बने हैं तो बाबा को ही याद करना है। जानते हैं हम बाबा के बने हैं तो क्या करना है, बाबा को ही याद करना है। जैसे बच्चे धर्म की गोद लेते हैं, जानते हैं पहले हम फलाने का बच्चा था, अब फलाने का हूं, उनसे दिल हटती जाएगी, उनसे जुड़ती जाएगी। हम यहाँ भी ऐसे कहेंगे हम शिव बाबा के अडॉप्टेड बच्चे हैं, फिर उस लौकिक बाप को याद करने से फायदा क्या। जब हम बाबा की गोद में आ गए तो शिव बाबा को याद करना है। बाबा कहते फिर बुद्धि को यहाँ वहां नहीं लेके जाना। मोस्ट बिलव्ड बाप इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है। बाप भी मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते हैं, ऐसे बाबा को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। जो बाबा इतनी मेहनत करते हैं, हमें लायक बनाते हैं, बाबा ने कहा आप उसे भूल जाते हो। और सब जो दुख देने वाले हैं फिर भी उनको याद करते हो और मुझ बाप को भूल जाते हो। बाबा कहते हैं मैं आपको सुख देता हूं, आप मुझे भूल जाते हो। जो दुख देते हो उन्हें याद करते हो। रहो भले अपने घर में, परंतु याद बाबा को करो। रहो अपने घर गृहस्थ में, कार्य आदि करो, याद बाबा को करो। इसमें मेहनत चाहिए, सिर्फ मेरा होकर रहो। अंडरलाइन करेंगे बाबा के बात। बाबा कहते घर गृहस्थ में रहो, कार्य करो, सिर्फ मेरे बनकर रहो। मेरे बनकर रहो अर्थात मेरी श्रीमत पे चलो। मेरे बनकर रहो अर्थात निश्चय बुद्धि बन के रहो। मेरे बनकर रहो अर्थात कुछ भी करने से पहले बाबा से पूछो, वो हमारे परिवार के मुखिया हैं, हेड ऑफ द फैमिली है। जो करना है उनसे पूछ कर करो। निरंतर मुझे याद करो, नई दुनिया को याद करो। ये तो सारा कब्रिस्तान बनना है। तुम मेरे बने गोया विश्व के मालिक बने। तुम जानते हो बाबा के बने फिर स्वर्ग के मालिक हम भविष्य में बनेंगे। खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ये भी जानते पुराना शरीर है, कर्म भोग भोगना पड़ता। मम्मा बाबा भी खुशी से कर्म भोग भोगते हैं। मम्मा बाबा के सामने भी कितने पेपर आए ना, तन की व्याधि ब्रह्मा बाबा के पास भी आई,
मम्मा के पास भी आई, लेकिन खुशी खुशी हिसाब किताब चुकतू किए। हम सब क्या करते हैं, मुरझा जाते हैं, उदास हो जाते हैं। बाबा कहते हैं आपको बहुत खुशी होनी चाहिए। फिर भविष्य 21 जन्म सुख कितना भारी है, ये पुरानी जुत्ती है, कर्म भोग भोगते रहेंगे, फिर 21 जन्म के लिए छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती है तो खुशी होती है ना, कोई आफत आती है फिर हट जाती है तो खुशी होती है। तुम भी जानते हो, अब हम जन्म जन्मांतर के लिए इन आफतों से मुक्त हो जाएंगे, आफतें हट जाएंगी। हम बाबा के पास जाते हैं, यह विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालना। बाबा राय तो बताते हैं, ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। हमने 84 का चक्र पूरा किया, बाबा के पास जाते हैं, फिर बाबा का वर्षा लेंगे। साक्षात्कार भी करते हो। इस समय परोक्ष अपरोक्ष है, जैसे कईयों को साक्षात्कार हुआ, कईयों को नहीं हुआ, पर निश्चय कि हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मा बाबा को जो पहला साक्षात्कार हुआ वो विष्णु चतुर्भुज का हुआ। उन्होंने कहा मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, तुम्हें ऐसा बनना है। फिर स्वर्ग का साक्षात्कार किया बाबा ने, ऊपर से सितारे आते हैं, नीचे कोई राजकुमार बन जाता है, कोई राजकुमारी। फिर शिव बाबा का हुआ। बाबा ने कहा आपने विनाश का भी देखा, स्वर्ग का भी देखा, इसको भविष्य का साक्षात्कार एक्यूरेट हुआ। परंतु पहले समझ में नहीं आया कि हम ये विष्णु बनेंगे, पीछे समझते गए। धीरे धीरे निश्चय हुआ ब्रह्मा बाबा को भी कि मैं विष्णु बन रहा हूं। पीछे समझते गए हम इस विकारी ग्रस्त धर्म से निर्विकारी ग्रस्त धर्म में जाते हैं। तत्त्वम, तुम भी बाबा की पढ़ाई से ऐसे बनते हो। रेस करनी चाहिए। बाकी गीत में है मम्मा की महिमा, तुम तो जान गए हो। जगदम्बा किसको कहते हैं, वास्तव में माता पिता कौन है। माता पिता कहने से जगदम्बा याद नहीं आएगी, वो तो निराकार है, ये तुम्हारी बुद्धि में है। पिता तो गॉड फादर ठीक है, वो निराकार है। माता तो निराकार हो ना सके, फादर निराकार है। जरूर वर्षा देंगे तो यहाँ आना पड़े, जो अपना परिचय दे तो जरूर उनको माता चाहिए। तो ये बड़ी माता हो गई। ब्रह्मा हमारी माता है, शिव बाबा हमारे पिता हैं, ये मात पिता हो गए। बाबा ने कही जो मात पिता की बात है ये आप बच्चे जानते हो। जगदम्बा सरस्वती वो छोटी माँ, ब्रह्मा हमारी बड़ी माँ, शिव बाबा हमारे पिता। दादा है निराकार। कितनी वंडरफुल नॉलेज है, परंतु ये मेल हो गया क्योंकि मुख वंशावली है। ये बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। नॉलेज कैसी है, वंडरफुल। बताएं नॉलेज कैसी है, वंडरफुल। शिव बाबा की नॉलेज कैसी है, करके दिखाइए। वंडरफुल नॉलेज। बाबा कैसा है, वंडरफुल। हम सब कैसे हैं, वंडरफुल। शिव बाबा जैसा कोई और बाबा नहीं। फील करना है इसको दिल से, वंडरफुल बाबा, मीठा बाबा। बाबा ने कहा कितना गुह्य राज मैं तुम्हें समझाता हूँ, किसी की बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि माता पिता कौन है। सब तो समझते श्री कृष्ण के लिए, सिर्फ फर्क ये किया, इसे कहते एक कच भूल। ये एक ऐसी भूल है जिसने और बहुत सारी भूलों को जन्म दिया। ये एकच भूल है। कोई तो निमित्त बनना चाहिए, क्या भूल हुई जो भारत इतना दुखी होता। अब तुम जानते हो किसने भुलाया, कारण क्या हुआ जो भूल गए। बरोबर माया रावण ने बेमुख किया, माया रावण ने बेमुख किया, बाबा से दूर किया। जैसे बाबा करण करावनहार है, माया भी करण करावनहार दुख दाता है। बाबा सुख दाता है, माया रावण करण करावनहार दुख दाता है। माया का भी नया टाइटल है ना ये, करण करावनहार दुखदाता। शिव बाबा करण करावनहार सुखदाता। कौन पसंद है, 1 नंबर या 2 नंबर। बाबा है सुखदाता, करण करावनहार सुखदाता, माया रावण दुखदाता। आपको कौन सा पसंद है, 1 नंबर के 2 नंबर? करो 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 करो, कौन पसंद है, 1 नंबर। कौन है, शिव बाबा है करण करावनहार सुखदाता और रावण दुखदाता। माया रावण दुख देती है, बाप सुख दाता है। माया बाप से बेमुख करती है। माया बड़ी तेज है ना, बहुत तंग करती है। आप योग लगाते हो, वो योग नहीं करने देती है। और 3 दिन पहले तो बाबा ने कहा, माया कहती है थप्पड़ मार के मुंह फेर दूंगी, क्योंकि गफलत करते हो, है ना, बाबा को भूल जाते हो। अब बाबा खुद कहते हे आत्माएं, बाबा बात कर रहे हैं, आत्माएं निरंतर मुझ बाप को याद करो। निरंतर किसको याद करो, बाबा को याद करो। तुम हमारे बच्चे हो, तुम्हें हमारे से वर्षा लेना है। श्री बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें मेरे से वर्षा लेना है।
सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बेहद के बाप की मत मिलती है ब्रह्मा द्वारा। गुरु ब्रह्मा कहते हैं, यह तो है भक्ति मार्ग की महिमा। गुरु ब्रह्मा मशहूर है, वो फिर कह देते सर्वव्यापी, ईश्वर सर्वव्यापी है। अरे हम भी समझते थे कि ठीक कहते हैं, अब समझते माया ने इनको ऐसा कहलाया, माया ने ऐसा कहलवाया। माया भूले कराती है, नीचे गिराती है। बाबा बहुत अच्छी तकदीर बनाते हैं, बाबा अभूल बनाते हैं। शिव बाबा आते हैं, हम सबको अभूल बनाते हैं। बाबा को याद करना ही तो सहज है ना। शिव बाबा को याद करना सहज है, मुश्किल है? किस किस को सहज लगता है? हाथ हिलाएं। सहज है, हम सब सहज योगी हैं, है ना। बाबा को याद करने में सुख मिलता है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। बाबा का शुक्रिया कैसे करेंगे? दोनों हाथ जोड़ के दिल से बाबा का शुक्रिया। अपने आप से पूछ लेंगे, शुक्रिया निकलता है या करना पड़ता है? अपने आप निकलता है। वेरी गुड। अब धारणा के लिए मुख्य सार अटेंशन से सुनेंगे। अपने को मास्टर बीज रूप समझ कर्मेंद्रियों को समेट शांत बैठने का अभ्यास करना है। अपने को मास्टर बीज रूप समझ कर्मेंद्रियों को समेट शांत बैठने का अभ्यास करना है। विचार सागर मंथन कर खुशी में रहना है। खुशी खुशी से पुराना कर्म भोग चुकतू करना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब हम जाते बाबा के पास। फिर से सुनेंगे। अपने को मास्टर बीज रूप समझ कर्मेंद्रियों को समेट शांत बैठने का अभ्यास करना है। विचार सागर मंथन कर खुशी में रहना है और खुशी खुशी से पुराना कर्म भोग चुकतू करना है। अपने आप से बातें करनी है, हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब जाते बाबा के पास। वरदान है, रिगार्ड मांगने की बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सबके पूजनीय भव। रिगार्ड मांगने की बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले पूजनीय भव, सर्व के पूजनीय भव। कई बच्चे सोचते हैं हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमें आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते। लेकिन रिगार्ड मांगने की बजाय स्वयं का रिगार्ड स्वयं रखो, तो दूसरे स्वतः ही रिगार्ड देंगे। रिगार्ड मांगने की चीज नहीं, किसी को कहना नहीं कि हमें रिगार्ड दो। बाबा ने कहा रिगार्ड मांगने के बजाय स्वयं स्वयं का रिगार्ड रखो, तो दूसरे स्वतः ही रिगार्ड देंगे। अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने को महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना। खुद का रिगार्ड मतलब खुद को स्वयं महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना। जो बाबा ने स्वमान दिया उसमें टिकना। जैसे मूर्ति जब आसन पर है तब पूजनीय है, आप भी सदा अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहो तो पूजनीय बन जाएंगे। सब आप ही रिगार्ड देंगे। आप अपनी सीट पर रहो, पूजनीय की सीट पर रहो, स्वमान में रहो, सब आपको रिगार्ड देंगे। कई बच्चे सोचते हैं, कौन कौन ले रहे हैं वरदान? जिनकी बुद्धि रूपी झोली खुली है हाथ हिलाएं। वेरी गुड। कई बच्चे सोचते हैं हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमें आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते। लेकिन रिगार्ड मांगने की बजाय स्वयं का रिगार्ड स्वयं रखो, तो दूसरे स्वतः ही रिगार्ड देंगे। अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना। खुद का खुद रिगार्ड रखो अर्थात खुद को श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना। जैसे मूर्ति जब आसन पर है तब पूजनीय है, ऐसे आप भी सदा अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहो तो पूजनीय बन जाएंगे। सब आप ही रिगार्ड देंगे। स्लोगन है, माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व के सत्कारी बनते हैं। माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व के सत्कारी बनते हैं। माया किसी भी रूप में आए उसका तिरस्कार करना है, भगा देना है उसको। एक मुरली में बाबा ने कहा, माया की बहुत केयर करते हो आप, कई बार उसको चाय पानी पिलाते हो तो वो बार बार आती है, बार बार पूछती है मैं आऊं मैं आऊं, वो आपको ही तंग करती है। इसलिए माया को दूर से ही तिरस्कार कर दो, पहचान लो ये माया है। कमजोर विचार माया है, विकारों के वशीभूत संकल्प माया है। वो माया
ऐसे जैसे आप कभी देखते हैं ना, सींग लगा के काले कपड़े पहन के, ऐसे रूप में नहीं आती, तब तो पता ही चल जाएगा, लेकिन ये सूक्ष्म रूप में आती है ना, विचारों को काला कर देती है ना, मायावी सींग लग जाते हैं विकारों के। तो बाबा कहते हैं इसका तिरस्कार करो तो आप सबके सत्कारी बन जाएंगे। आज के दिन हम सब ये याद रखेंगे, मैं सबको रिगार्ड देने वाली, सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। अपनी सीट पर रहेंगे, मैं पूजनीय आत्मा हूं, स्वमान की सीट पर रहेंगे और सबको रिगार्ड देंगे। पहले खुद को रिगार्ड देंगे। खुद को रिगार्ड देना क्या है? अपनी स्वमान की सीट पे रहना कि मैं पूजनीय आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं। इसको जितना हम स्वीकार करेंगे उतनी महानताएं, दिव्यता प्रकट होगी। दूसरों को भी रिगार्ड देना है। जब आप किसी को देखते हो तो उसकी विशेषताओं को देखना, ये रिगार्ड देना है। दूसरे की बात को ध्यान से सुनना, ये रिगार्ड देना। व्यर्थ की बातें नहीं सुननी है, पर अच्छी बात, कोई समाधान के लिए आया, उसकी बात को ध्यान से सुनना, ये रिगार्ड देना है। सुनते हुए किसी की बात ना काटना। बेशक वो हो सकता है या नहीं हो सकता, बाद की बात है, लेकिन ध्यान से सुनना। कहीं सुनेंगे नहीं, पहले ही कट कर देंगे, नहीं, हमें सबको रिगार्ड देना है, चाहे कुछ छोटा है चाहे बड़ा है। से आप कहते हैं, आप बड़ों को, छोटों को भी आप कहना है, क्योंकि उन्हें सिखाना है तो पहले खुद सैंपल बनना है। तो आज सबको रिगार्ड देंगे, अपने आप को भी और सबको भी। शिव बाबा को भी रिगार्ड देंगे। शिव बाबा को क्या रिगार्ड देंगे? बार बार मूल वतन में जाएंगे बाबा के पास और अपने को याद दिलाएंगे, वंडरफुल बाबा, ब्यूटीफुल बाबा, बाबा जैसा कोई और बाबा नहीं। बाबा को देखकर बहुत खुशी का अनुभव करेंगे। हम जितनी बार भी वतन में जाते हैं, बाबा शक्तियां दे के भेजते हैं। एक बार वरदान मिलके बोलेंगे, रिगार्ड मांगने की बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले, सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले, सबके पूजनीय भव, सबके पूजनीय भव, माया का तिरस्कार करने वाले ही, माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व के सत्कारी बनते हैं। सर्व के सत्कारी बनते हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों की लेन देन कर, तुम्हें ज्ञान से एक दो की पालना करनी है, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। आज का दिव्य गुण बाबा ने जो सिखाया वो एक दो के साथ रूहानी प्रेम से रहना है। जब मिलेंगे तो ज्ञान की बात करनी है, व्यर्थ की बातें नहीं करनी है। ओम शांति। कैसे हैं आप सब? शांति दीदी। बहुत भाग्यवान है, धन्यवाद दीदी। आप सब बहुत भाग्यवान है। देखो कोई कहाँ लगा रहा है, कोई कहाँ, और आप बाबा की मुरली सुन रहे हैं। दिन की शुरुआत भगवान की मुरली से हो तो उन जैसा भाग्यवान तो कोई भी नहीं है ना। अमृत वेला आपने किया होगा तभी आप मुरली के लिए भी बैठे हैं ना। वो थोड़ी आत्माएं हैं, कोटों में कोई, कोई में कोई, जो बाबा की मुरली को महत्व देती है। बाबा की मुरली को सुनने के साथ हमें लगना चाहिए कि आज हमने टेस्टी भोजन किया है। बाबा की मुरली कैसी है? बहुत टेस्टी है ना, बहुत आनंद देती है। और फिर उसको यूज करना है, वक्त पर याद आ जाए आज बाबा ने क्या कहा। कोई अपनी बात कह रहा है, हम तुरंत नहीं काटेंगे, पहले उसको ध्यान से सुनेंगे, रिगार्ड देंगे। जो भी बाबा कार्य देते हैं उसको प्रैक्टिकल में करना है। जब हम करते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। ओम शांति दीदी। दीदी आज हम मधुबन जा रहे हैं दीदी। वेरी गुड। आज योग भट्टी के लिए जा रहे हैं? दीदी वो जो नए बच्चों का ग्रुप लेके दीदी जाती है ना, तो उसमें जा रही हूँ दीदी। बहुत अच्छा, आपकी यात्रा के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जब आप मधुबन जाएं, वहाँ 4 धाम की यात्रा जरूर करना। मधुबन जाने के बाद भी लोग इधर उधर मार्केट में घूमते रहते हैं, जो तपस्या करनी चाहिए, जो क्लासेस सुननी चाहिए, वो नहीं सुनते। वहां पर जाकर कोई क्लास मिस नहीं करनी है, आपने पूरे अटेंशन से क्लास अटेंड करनी है।
आपकी यात्रा की बहुत बहुत मनोकामनाएं। और किसी को कुछ पूछना है तो भी 5-10 मिनट टाइम है। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। दीदी आपसे कुछ पूछना है। दीदी ठीक है, करवाते हो ऑनलाइन भी करवाते हो? हाँ जी, और जो ना तो ऑनलाइन जैसे आप वहाँ पे आश्रम में शुरू दीदी चल जाए। एक समय में एक बोले तो आवाज समय। और जो भी कोई पूछ रहा है तो पहले एक बार हाथ जरूर खड़ा करे ताकि हमें पता चले। हाँ दीदी जी बोलिए। पूछना है जैसे बोलो, मधु बहन बोल रहे हैं। जी 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 दीदी, जैसे जैसे नुमाशान योग करूं तो अगर कोई काम लग जाए तो उठ सकते हैं, फिर बैठ सकते हैं। सुबह शाम योग जब करते हैं तो जी जी, कोई काम है जरूरी काम तो उठ सकते हैं फिर बैठ सकते हैं। हाँ, कोई भी काम है तो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे कोशिश करें करके फिर एकाग्र होके बैठिए। पर बीच जी में कोई आ गया तो जी सहज भाव से उठ के वो कार्य पूरा करके फिर से स्थान ले ले अपना। थैंक यू ऐसे कोई दीदी। हठ योग नहीं है हमारा, लेकिन जी ये विधिवत कार्य करके बैठे। और जी अगर कुछ कुछ आ गया कार्य तो बीच में जाके कर सकते हैं। जी दीदी हमें भी कुछ पूछना दीदी है। कितने बजे क्लास शुरू होता है? पहले दिन जुड़ी हूँ। आज 5:20 पे क्लास शुरू हुआ है और हर दिन 5:20 पे होता है। थैंक यू दीदी दीदी। हमें ओम भी शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ओम शांति। क्लास का टाइम 5 बजे कर दीजिए दीदी। दीदी ओम शांति। दीदी हमें कुछ आपको पूछना है। लास्ट में सुषमा दीदी या पूनम दीदी बता देंगे का टाइम कौन सा है। दीदी हमें कुछ पूछना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी, पूछिए। दीदी मैं पूछ रही हूँ कि अगर शारीरिक अस्वस्थता के कारण एक दिन अगर अमृत बेला मिस हुआ तो उसके लिए क्या कुछ करना जरूरी है? देखो, अगर बाई चांस आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप नहीं कर पाए तो दिन में डबल टाइम कर लीजिए। बार बार आपको वो चीज नहीं सोचनी है कि आज मिस हो गया, आज मिस हो गया, फिर जो वर्तमान समय चल रहा है आप उसका भी आनंद नहीं लेंगे। कोशिश करें टाइम पे सोए, टाइम पे उठे। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो दिन में ज्यादा समय लगा के फिर से कर लीजिए। दिन में अपनी कमाई जमा कर लीजिए और बाबा को पत्र लिख दीजिए कि बाबा आज मुझसे भूल हो गई, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ और आगे से मैं पूरा अटेंशन दूंगा। दृढ़ संकल्प कर लेना है, वो गलती हमसे दोबारा नहीं होनी चाहिए। दीदी दीदी हमें कुछ क्वेश्चन पूछना हाँ है, जी पूछें? बोलिए। हाँ दीदी, वो जैसे बाबा मिलन में हम जाना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा बंधन है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जिन्हें बंधन है वो अलग से एक बार पूछ सकते हैं, आपको दीदी बता देंगी, सुषमा दीदी नंबर बता देंगे, आज दिन में बात कर सकते हैं। अगर किसी को बंधन है तो वो क्या करना है, आप अपनी तपस्या को बढ़ाएंगे तो बंधन कट जाएंगे। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं क्या विधि विधान हो सकता है, वो आपको फिर दिन में बता देंगे। ठीक है अच्छा ठीक दीदी। ओम शांति दीदी। जी। दीदी ये ऑनलाइन कोर्स कब कराएंगे आप? और ऑनलाइन कोर्स अभी तो है, वो यूट्यूब पे पहले वाला भी है ना, आप वही वाला खोल के सुन सकते हैं। किसी को भेजना है तो भेज सकते हैं, हाँ जी लेकिन दीदी, औरों को भेजना दीदी। औरों को भेजना है तो आप उसका लिंक भेज दे, वो हाँ आपको जी, भेज दिया जाएगा। ठीक है दीदी। ओम शांति। दीदी दीदी उमंग उत्साह जो है हमको 2-4 दिन, जैसे कोई मुरली सुनते हैं या कुछ भी, तो 2-4 दिन उमंग बहुत रहता है दीदी, फिर बीच में ऐसा होता है कि उमंग कम हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखो, उमंग उत्साह सदा हमारा वैसे तो एक जैसा रहना चाहिए, पर अगर हमारा कम हो जाता है तो कारण आपको खुद ढूंढना है किस वजह से हुआ। कभी कभी हम दूसरों को देखने लगते हैं, दूसरे की कमियां देखने लगते हैं, यहाँ इतना सारा किचड़ा स्टोर हो जाता है तो अपने आप उमंग कम हो जाता है। जब भी आप श्रीमत का उल्लंघन करेंगे तो खुशी गायब हो जाएगी, ये निशानी है। जब हमारी खुशी गायब हो गई, समझो आज हमसे कुछ ना कुछ श्रीमत के विपरीत हुआ है। उसको चेक करो। हर एक व्यक्ति अपने आप को खुद देख सकता है। चेक करेंगे और अपने आप को चेंज करेंगे और हमेशा हम उत्साहित रहें,
उसके लिए अपने आप को याद और सेवा इनमें बिजी रखना है। बाबा को याद करते रहे और कोई ना कोई सेवा हम जरूर करते रहे, तन से, मन से, धन से, नहीं तो मनसा सेवा, तो उससे आपका उमंग उत्साह बना रहेगा। प्लीज एक बार आपका नंबर दीजिए ना, जो नंबर से बात हो सकता है। नंबर आपको सुषमा दीदी लास्ट में दे देंगी, ठीक है? दीदी ओम शांति। दीदी ओम शांति। दीदी अमृत वेला ठीक से नहीं हो रहा है दीदी। अमृत वेला के टाइम पर उठती हूँ 3:30 को उठती हूँ, फिर भी एक बार मुझे अच्छा फील नहीं होता। क्यों दीदी? अमृत वेला 3:30 आप उठते हैं लेकिन अच्छा फील नहीं होता? हाँ, काफी ऐसा होता है। 2-3 दिन हुआ अच्छा नहीं हो रहा है। कुछ याद आ रहा है, पास्ट का याद आ रहा है। पास्ट याद आ रहा है? क्या पता रोज रोज जरूरी है? देखो, अमृत वेला अच्छा करने के लिए ना रात्रि वेला अच्छा होना बहुत जरूरी। दीदी ओम दीदी अमृत, एक मिनट, अमृत वेला अच्छा करने के लिए आपको रात्रि वेला अच्छा करना बहुत जरूरी है। अगर आप रात्रि टाइम पे सोएंगे तो ही टाइम पे उठ सकते हैं, अगर आप देरी से सोएंगे तो नहीं उठ पाएंगे। और सोने से पहले 15 मिनट के लिए योग जरूर करें। अगर कोई सोने से पहले 15 मिनट योग करेंगे ना और बाबा को चार्ट दे के सोएंगे तो आपकी खुशी आनंद बना रहेगा। अगर मान लो रात को देरी से सोए हैं और फिर आप सुबह बहुत जल्दी उठने का हट करेंगे तो नींद आएगी। नहीं दीदी, मुझे पूरा टाइम मैं जाग रहती हूँ, फिर भी मेरा फीलिंग अच्छा नहीं होता, नींद नहीं आता मुझे। कुछ सोच अलग होता है, इसीलिए। दीदी आप एक बार अपनी दिनचर्या को चेक करें। हाँ दीदी ओम शांति ने पूछा ये वाला प्रश्न, जिसने भी पूछा है, एक बार अपनी दिनचर्या को चेक करें कि मेरी दिनचर्या में कोई ऐसी चीजें तो नहीं जो दूसरों को दुख देती हूँ, परेशान करती हूँ। आप दिन में कोई दुआओं वाले काम जरूर करें, आपकी खुशी निरंतर बनी रहेगी। हर एक अपनी दिनचर्या को खुद चेक करे कि क्या क्या ठीक नहीं है। जब अगर आपने दिन में कार्य करते बाबा को साथ रखा, नियमों का पालन किया, तो आपका अमृत वेला डेफिनेटली अच्छा होगा। और आज दिन में बैठ के लिखना कि मैं पूरे दिन में जब कोई कार्य करती हूँ तो मुझे किस स्मृति में रहना है। जैसे भोजन बनाते हुए, स्नान करते हुए, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हुए मुझे क्या क्या चिंतन करना, अच्छी स्मृतियों में रहेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर भी अच्छा नहीं होता है तो क्षमा योग करेंगे कि मैं बाबा से और संसार की आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ कि किसी के प्रति कोई दुख दिया गया हो जाने अनजाने, तो मैं आत्माओं के लिए क्षमा मांगती हूँ। ऐसे करके आप करेंगे तो आपका योग आएगा। ठीक है दीदी। ओम शांति दीदी। दीदी ओम शांति। इसने प्रश्न पूछा है कि क्या पत्र रोज लिखना जरूरी है और पत्र में क्या लिखना चाहिए? बाबा को प्रतिदिन पत्र लिखने से आप बाबा के समीप आ जाते हैं। आप अपनी पूरी दिनचर्या बाबा को लिख के बताओ, आज मैंने क्या क्या किया, कितनी देर मैंने आपको याद किया, जाने अनजाने मेरे से कौन सी भूल हो गई, आज के दिन में क्या क्या अच्छा हुआ वो लिख के भी समर्पित करो बाबा को। फिर क्या अच्छा नहीं हुआ जो आज मुझे ठीक करना ही है वो भी आप पत्र में लिखें। वैसे तो वो शुक्रिया पत्र होता है, लेकिन अपने लिए स्वोन्नति के लिए भी हमें जरूर दृढ़ संकल्प उसमें लिख देना है, तो उससे बाबा की आशीर्वाद मिलती है, बाबा का प्यार मिलता है। कई कई पूछते हैं पत्र में क्या क्या लिखें। वैसे तो हम पत्र में खुश खैराफती लिखते हैं ना, तो पहले बाबा को लिखना है कि मैं आपका बनके बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ, आपने मुझे अपना बनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना करने के साथ साथ आज के दिन में मेरा क्या क्या अच्छा हुआ, जैसे कोई सेवा की, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास किया, जो जो किया वो लिखो। फिर क्या मुझसे भूल हो गई और मैंने उससे क्या पाठ सीखा। आज के दिन में मान लो किसी को गलत शब्द बोल दिए, उसका दिल दुख गया, जो मुझे करना चाहिए था, जो मेरे कर्तव्य थे मैंने नहीं किया, तो वो भी बाबा को सच्चे दिल से बता देना चाहिए और दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि आगे से अब ये गलती मुझे नहीं करनी है। हर बात में सीखना है। जैसे आज के दिन में किसी से व्यवहार करते हुए मुख से कुछ गलत बोल दिया, तो बाबा से सच बताते हुए दृढ़ संकल्प करो कि अब मुझे ऐसा नहीं करना, आगे से मुझे इसमें मजबूत बनना है। नेक्स्ट किसी ने पूछा है कि मुरली याद नहीं रहती है।
मुरली याद तब रहेगी आपको जब आपको ये याद रहेगा कि मेरे प्रियतम का ये बहुत सुंदर पत्र है मेरे लिए। मुरली परमात्मा पिता का हमारे लिए पत्र है। सुनते समय जब आप एकाग्रता से सुनते हैं तो 2-3 बातों को अंडरलाइन कर लीजिए और उसका विजन बना लीजिए। जैसे आज हम सब ने कहा कि वंडरफुल बाबा, वंडरफुल बाबा, तो आपको याद रहेगा, जोड़ लीजिए किसी एक्शन के साथ। ऐसे बहुत अच्छी बात जो आज बाबा ने कही कि इस समय आप मेरे बने हो, मेरे बन जाओ, तो याद कर लीजिए कि मैं बाबा का बना हूं। अच्छी अच्छी बातों को, 2-3 बातों को अंडरलाइन कर लीजिए और उसका विजन बनाइए। ध्यान से सुनिएगा, खाली सुनना नहीं, सुनते समय पूरा आनंद लेना है, लेकिन विजन बनाने से मुरली आपको याद रहेगी। और बाबा की मुरली को एक पेज पर लिख लीजिए, एक ऐसी जगह लगा लीजिए जहां आप बार बार देख सकें। नाश्ते से पहले, भोजन से पहले आप एक बार उसको देख लें। और फोन पे भी एक दूसरे से बात करें कि मुझे आज बाबा की बात बहुत अच्छी लगी। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आज के वरदान में क्या अच्छा था, तो रिगार्ड देने की बात थी। अब दूसरों को रिगार्ड देना है, कैसे देना है, उसके लिए बाबा ने बताया कि आप पहले स्वयं को रिगार्ड दो, स्वमान की सीट पे रहो। जब आप स्वमान की सीट पर होंगे तो आप दूसरे को रिगार्ड देंगे। तो पहले से सुनते समय अंडरलाइन कर लेने से मुरली की बात याद रहती है। ठीक है, ओम शांति दीदी। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आज। धन्यवाद बाबा का। तो चार्ट के बारे में भी बता धन्यवाद दीदी का बहुत भी, धन्यवाद बाबा का भी जितने भी धन्यवाद आप सब दे रहे हैं, वो सब धन्यवाद बाबा को दीदी। समर्पित आपको मैं है। आपको आगे। ओम शांति दीदी। अभी भाइयों को प्रश्न पूछने दीजिए, उनकी बारी नहीं आई। सारे प्रश्न बहनों ने ही पूछे हैं, है ना? बैटरी खत्म होने वाली दीदी, दीदी आप पर हिमाचल से बोल रही हूँ दीदी। हाँ जी, हमारी लाइट जाने वाली, खत्म होने वाली है बैटरी। लाइट नहीं है दीदी, रात के बिजली नहीं है, हमारे बहुत यहाँ नुकसान हो रहा है। ओम योग शांति करें। दीदी। ओम शांति जी। दीदी ओम शांति दीदी। ओम शांति जी, बताइए। दीदी हमारा जब मोरली एक बार कभी मिस हो जाते तो फिर अगले दिन कंपल्सरी ऐसे ही मिस हो जाता है, क्यों दीदी? एक दिन मुरली मिस हो जाती है तो अगले दिन भी हो जाती है। हाँ, मैंने कंटिन्यू चलता है तो पूरा, तो अभी किसी भी कारण से एक दिन मिस हो गया तो अगले दिन वही कुछ ना कुछ ऐसे रीजन आ जाता है। बस आप ना मन में अपना संकल्प बाबा को दें, मुझे तो आपका रेगुलर बच्चा बनना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। अगर उस टाइम पे नहीं भी सुन पाए तो अपने आप पढ़ें बैठ के। मैंने एक बहन को मुरली पढ़ते देखा, वो इस तरह से पढ़ रही थी जैसे वो किसी को सुना रही है, बहुत अच्छे से। और उससे क्या होता है, अंदर तक मुरली जाती है। तो ये पक्का नियम बनाइए कि नाश्ता तब करना है जब पहले मुरली सुन लेंगे। अगर मुरली नहीं सुनी तो तब तक नाश्ता नहीं करना। पहले तो क्लास के टाइम पे सुने, अगर उस टाइम नहीं कर पाए तो बाद में खुद तैयार होके बाबा की मुरली पढ़े। जिनको बाबा से प्रीत है वो कैसे भी करके वक्त निकाल लेंगे। ठीक है, अभी आज हम नहीं, यही वो तो क्लास। मुरली में सुनता हूँ, लेकिन ये जो क्लास का, वो जो हाँ, मुरली क्लास, हाँ, कोई बात ये जो नहीं, ये सुबह तो का किसी क्लास, हाँ, कारणवश अगर आपका कोई हो जाता, आलस के वश नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम सोए रहे तो क्लास मिस हो गया, कोई जरूरी कार्यरत कहीं आप गए तो रह गई, कोई बात नहीं, फिर आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अभी 1 मिनट बाबा को याद करें। फिर भी किसी का कोई प्रश्न हो, वो बहन भी पूछ रहे थे, तो सुषमा दीदी आप पूछ लेना। रात देर से सोने से मुरली सुबह में मिस हो गई थी दीदी। वैसे मुरली कभी मिस नहीं करती, अब पढ़ती भी हूँ मुरली पढ़े। जिनका कभी अमृत वेला मिस नहीं होता हाथ ऊपर करो। रोज करते हैं, वेरी गुड, बहुत सुंदर, अपने लिए ताली बजाएंगे, बहुत अच्छा। लेकिन क्वालिटी वाला करना है, ठीक है? ये जो बेसिक चीजें वो हमारी कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। अब हम 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, बाबा का शुक्रिया करेंगे। और जिसको भी प्रश्न अभी रह गए हैं तो आपको सुषमा दीदी नंबर दे देंगे, फिर भी मैं एक बार बोल देती हूँ।
71 72 70 67। अभी और जो भी प्रश्न है वो बाद में लेंगे, क्योंकि अभी यहाँ की क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है, नंबर लिखा गया? मुझे याद नहीं पहले किस बहन ने पूछा था, तो इस नंबर पे वो बात कर लें। 9671727067। सब 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, बाबा का शुक्रिया करेंगे। वंडरफुल बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सभी एकाग्र हो जाएंगे स्वमान की सीट पर।